जय हिंद। स्वागत आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। तो केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरफ से एक लेटेस्ट लेटर जारी किया गया जिसमें कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड के अंतर्गत जितने भी वेलफेयर पूर्व सैनिक और उनके बच्चों को दिए जाते हैं, बीनारीज को दिए जाते हैं, उसके संबंध में लेटेस्ट अपडेट है। इस लेटर में क्या क्या मेंशन किया गया उसके बारे में जानते हैं हम लोग। हम जानते हैं कि काफ़ी दिनों से जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट थी वहाँ अंडर मेंटेनेंस पे थी और उसके संबंध में एक लेटेस्ट लेटर है जिसमें कि पूर्व सैनिकों के वेलफेयर से रिलेटेड जानकारी के बारे में यहाँ पे संबंधित अपडेट दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरफ से 24 सितंबर 2025 को ये लेटर जारी किया गया है। यहाँ पर इसका सब्जेक्ट है अपग्रेडेशन ऑफ केएसपी वेबसाइट। नंबर 1 पॉइंट है रेफरेंस एक लेटर का जो कि इनके द्वारा 3 अप्रैल 2025 को जारी किया गया था और जिसमें कि वेबसाइट के अंडर मेंटेनेंस के तहत बंद होने की बात कही गई थी और इनके द्वारा अब कहा गया है कि द वेबसाइट इज़ फुली फंक्शन नाउ। दूसरा नंबर जो पॉइंट है टू एड्रेस एनी इनकन्वेंस कॉजेज केएसपी विल बी एक्सटेंडिंग द डेडलाइंस ऑफ ऑल एप्लीकेशंस ऑफ वेलफेयर स्कीम्स द रिवाइज्ड टाइमलाइन विल बी कम्युनिकेटेड शॉर्टली। यानी कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए केएसबी सभी कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवेदन की समय सीमा बढ़ा रहा है। संशोधित समय सीमा जल्द ही सूचित की जाएगी, जल्द इसके बारे में बताया जाएगा। तीसरा नंबर पॉइंट है ऑल आरएसपी यानी कि राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड आर रिक्वेस्टेड टू डिसमिनेट द इंफॉर्मेशन टू ऑल कंसर्न अंडर द jurisdiction and assure applications that there is no need to worry as KSP is committed to provide a seamless experience। सभी जो राज्य सैनिक बोर्ड है, जिला सैनिक बोर्ड है, उनसे अनुरोध है कि वे इस जानकारी को अपने क्षेत्र के सभी संबंधित लोगों तक पहुंचाएं और आवेदकों को आश्वस्त करें कि उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चौथा नंबर पॉइंट है फॉर योर रेफरेंस ये डिटेल्स लॉगिन गाइड अपेंडिक्स हैज़ बीन अटैच्ड टू असिस्ट बोथ ओल्ड एंड न्यू यूजर्स। दिस विल इंश्योर ए स्मूथ एंड रिपोर्टलेस एक्सपीरियंस फॉर आवर एक्सपीरियंस एंड देयर फैमिलीज। यानी कि आपके संदर्भ के लिए एक विस्तृत लॉगिन गाइड जो कि अपेंडिक्स ये है उसमें डिटेल्स बताई गई है, अटैच किया गया है, जिससे कि हमारे पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के जो मेंबर्स हैं उनको कोई परेशानी न हो। पांचवा नंबर आपके जो सब्र है उसकी सराहना की गई है, आपने सहयोग किया उसके लिए धन्यवाद। तो हम इसके अपेंडिक्स ए में चलते हैं जिसमें कि यूजर गाइड के माध्यम से कुछ डिटेल्स बताई गई है। अब यहाँ पर कुछ ज़्यादा नया नहीं है लेकिन फिर भी यूज़र रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन प्रोसेस केएसबी पोर्टल। इसके लिए सबसे पहले आपको केएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा। आप जैसे ही केएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे यहाँ पर आपको रजिस्टर का एक ऑप्शन मिलेगा। रजिस्टर में आपको जाना है। रजिस्टर में जैसे आप जाएंगे यहाँ पर पूरी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी जिसमें कि आपका नाम, नंबर, आपका एड्रेस, पूरी डिटेल्स, सर्विस वगैरह इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये कंप्लीट करने के बाद आपको इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। आपके ईमेल आईडी में एक एक्टिवेशन लिंक इनके द्वारा दिया जाएगा, उसको आपको वेरीफाई करना है, यानी उसमें क्लिक करके आपको वेरीफाई करना है कि आपका ही ईमेल आईडी ये है। उसके बाद पासवर्ड सेटअप करना है और उसके बाद आप दोबारा यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। ओल्ड यूजर के लिए भी कुछ डिटेल्स बताया गया है। एक्सेस करना आपको लॉगिन करना है केएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट। उसके बाद यहाँ पर आपको इंटर करना है अपना यूजर नेम और पासवर्ड फिल करना है। ओटीपी ऑथेंटिकेशन है जिसमें कि वन टाइम पासवर्ड रजिस्टर ईमेल आईडी पर आएगा। आपने ओटीपी को उसमें पुटअप करना है वैल्यू और सक्सेसफुल लॉगिन हो जाएगा। तो ये इनके द्वारा यूजर गाइड दिया गया है, कुछ समरी यहाँ पे दिया गया है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो ये था महत्वपूर्ण अपडेट, अभी तक इतना ही। जय हिंद।